नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। बीती रात को एक बड़ा ही दुखद समाचार उधमपुर के साथ लगते आदर्श कॉलोनी से। इस वक्त मैं आपको जमिया मस्जिद में लेकर आया हूं। यहां पे 6 बजे के करीब फिजान जो थे वो नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, लेकिन यहां पे एक वाटर टैंक बना था। वाटर टैंक में गिरने से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये जो फिजान थे ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले थे, लेकिन यही वो मस्जिद है। यहाँ पे वो करीब 6 बजे नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद में आते हैं, लेकिन जैसे ही 9 बजे के करीब घर वालों को पता चलता है जो फिजान थे वो घर वापस नहीं जाते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए जो मस्जिद का जो कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस वाटर टैंक में गिरने से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो फिजान की उम्र बताई जा रही है मात्र 8 साल के फिजान थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जिस तरह से ये आदर्श कॉलोनी का इलाका है, ये बताया जा रहा है कि वो नमाज अदा के लिए यहाँ पे आए थे। हर दिन वो वहाँ आते थे, लेकिन पहले भी मैंने जिक्र किया कि 8 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में देखिए वो यहाँ पे नमाज अदा के लिए आए थे। अब क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते इस वाटर टैंक में गिरते हैं, लेकिन तुरंत उनको जीएमसी उधमपुर के लिए लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया जाता है। लेकिन हम पूरी तरह से आपको जानकारी दें, ये बताया जा रहा है कि ये जो फिजान थे ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अगर इनके पिता का नाम बताऊं तो मोहम्मद रफ़ी, जो फिलहाल आदर्श कॉलोनी में किराए पे रहते थे, लेकिन पहले भी मैंने जिक्र किया होनी को कुछ और मंजूर था। जो फिजान थे वो नमाज अदा करने के लिए आदर्श कॉलोनी जो जमिया मस्जिद है वहाँ के लिए आते हैं, लेकिन करीब 9 बजे पता जैसे चलता है कि जो फिजान हैं वो वाटर टैंक में गिरते हैं और उनको तुरंत जो है वो जीएमसी के लिए लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया जा रहा है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलीम ईदगाह से। बड़े दुख भरी खबर यह है, अफसोस हुआ और इंतहाई अफसोस हुआ कि एक मासूम बच्चा है यहाँ पर, बेचारा बच्चों के साथ खेलता चलता भी था और पूरा मोहल्ला जानता है, पूरी बस्ती जानती है। पूरी बस्ती के लिए ऐसा था वो बच्चा कि जैसे खिलौना होता है। और अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या किस तरीके से वो बच्चा यहाँ पर आया है। इधर आने का तो कोई उसका मसला ही नहीं था। हम जनाजे पे गए हुए थे, जब वापस आए तो नमाज़ पढ़ी ईशा की। उसके बाद उसके वालिद साहब, उसकी वालिदा आई बच्चे को ढूंढते हुए, तो यहाँ देखने लगे तो अचानक उनके वालिद साहब ने जब देखा तो वो बच्चे की चप्पल नज़र आई टंकी के अंदर। तो अब बहुत सारे यहाँ कोई किसी ने देखा भी होगा, वो बच्चा कहीं गली में था पहले। उस गली से जहाँ तक हमें शक है और लगता भी है उनके कहने से कि बच्चा दीवार के ऊपर चढ़ा है और दीवार के ऊपर से ही उसने नीचे छलांग मारी है। और उसके ऊपर टीन रखा हुआ था, जो पर्दा था टंकी के ऊपर, 2 ईंटें रखी हुई थी, वो ईंटें भी बीच में हैं और वो ढक्कन जो है उसका वो भी उसके बीच में पड़ा हुआ है। फिर वहाँ से इस बच्चे का नाम था रिजवान वानी। कहाँ का रहने वाला? ये बच्चा असल में यहीं आदर्श कॉलोनी में ही किराए पे रहते थे बेचारे, और ये असल भटोद के रहने वाले हैं जी। तो अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसके वालिदैन को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, इनके बहन भाइयों को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए और तमाम लवाहिकीन मुताल्लिक़ीन को अल्लाह सब्र की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। क्या करे, अल्लाह को जो मंजूर था और ऐसा सोच भी नहीं सकता था इंसान के ऐसा हादसा और ऐसा वाक़या जो है यहाँ पर होगा। अब हम उसके लिए ये कर सकते हैं, उनकी दुख के अंदर हम भी शरीक हैं और तमाम हमारी इंतज़ामिया शरीक है, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और उस बच्चे के लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह उस बच्चे को माँ बाप के लिए निजात का ज़रिया बनाए और अल्लाह उन्हें सब्र की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहने वाला हूँ, मेरे सामने दुकान है, तो हमारे पास साथ ही इधर खेलता रहता था, तो आता आने जाता रहता था। फिर शाम को उसकी मम्मा आई तो वो बोलने लगी कि हमारा बच्चा गुम हो गया। तो फिर मैं भी चला गया, साथ में मदरसा है बच्चों का, मैं ढूंढने लगा। फिर उसकी मम्मा ने भी यहाँ ढूंढा, तो फिर बाद में पता चला कि वो बच्चा इधर से पानी में गिर गया। तो बड़ा अफसोस हुआ, सब जानते थे उसको, बहुत अच्छा लड़का था।